नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 19 फरवरी दिन शुक्रवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन रहा शांतिपूर्ण। हरियाणा पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर ज़्यादा असर। राजस्थान के 6 जिलों में ट्रैक रोकी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 85वें दिन गुरुवार को किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। इसका ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखा गया। इन दोनों राज्यों में कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इधर राजस्थान में जयपुर समेत 6 जिलों में प्रदर्शन किया गया। राहत की बात यह है कि सभी जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कहीं से किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ की कोई खबर नहीं मिली। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों की आवाजाही पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी, लेकिन अब सभी जोन में ट्रेनों की आवाजाही नॉर्मल हो गई है। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। जगतपुर स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया गया। जयपुर जिले के चौमू रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारी पटरियों पर बैठ गए। पानीपत में टीडीआई के सिटी के पास पुल के नीचे वाले ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। वहीं किसान ट्रैक पर बैठ गए। करीब 12:45 बजे पहुंची बांद्रा अमृतसर पश्चिमी एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। इससे पहले बठिंडा एक्सप्रेस 1.5 घंटे तक लेट आई थी और पैसेंजर्स को लेने के लिए 2 मिनट रुकी थी। वहीं पर पंजाब में 15 जिलों में 21 जगह पर किसानों ने ट्रेनें रोकी। पटियाला जिले में नाबा, संगरूर, सुनाम, मानसा, बरनाला, बठिंडा, बहरामपुरा, मंडी, संगत और गोनियाना, फरीदकोट में कोटकपुरा, मुक्तसर, गिद्धड़वाहा, फाजिलका, अबोर, जलालाबाद, मोगा में अजीतवाल, जालंधर, अमृतसर में फतेहगढ़ में ट्रेनें रोकी गई। पंजाब हरियाणा में बहाल हुए रेलवे ट्रैक। पानीपत में 41 मिनट की देरी से खुली लाइन। 4 घंटे कड़ी पहरे में रही पटरियां। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को चलाया गया किसानों का रेल रोको अभियान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 12 बजे से 4 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। इस दौरान जो ट्रेनें जहां थी उन्हें वहीं रोक दिया गया। अब हरियाणा पंजाब में रेलवे ट्रैक बहाल हो गए हैं। पानीपत में 41 मिनट की देरी से रेलवे लाइन खुली। इससे पहले पानीपत में बठिंडा एक्सप्रेस और 1.5 घंटा लेट आई और सिर्फ 2 मिनट के लिए सवारियां लेने को रुकी। टीडीआई सिटी के पास पुल के नीचे बने ट्रैक पर बांद्रा अमृतसर पश्चिमी एक्सप्रेस रुकी रही। किसानों की ओर से पहले ही कहा गया था कि रेल रोको आंदोलन से किसी को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ट्रेन रुकने पर यात्रियों को लंगर लगाकर चाय भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कहीं पर भी तय हुआ था कि इस बार किसान ट्रैक पर नहीं बैठेंगे, लेकिन किसान ट्रैक पर बैठे नजर आए। हरियाणा में करीब 80 स्थानों पर, पंजाब के 15 जिलों में 21 स्थानों पर किसानों ने ट्रेन रोकी। हरियाणा और पंजाब की सरकार आंदोलन को लेकर पूरी तरह से सतर्क रही। दोनों राज्यों में हाई अलर्ट रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जीआरपी और आरपीएफ जवानों की टुकड़ियां, पुलिस बल तैनात रहा। डॉक्टर दुल्हे के चाचा को मिलनी में कंबल मिला छोटा तो लड़की वालों से उलझे, दरवाजे से लौटी बारात। हरियाणा के अंबाला जिले में बेहद अजीबोगरीब वजह से शादी तोड़ने का मामला सामने आया है। मिलनी की रस्म में दुल्हे के चाचा का छोटा कंबल मिला तो विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दुल्हे के परिजन बारात वापस ले गए। हालांकि नाते रिश्तेदारों ने विवाद सुलझाने का प्रयास किया। दुल्हे ने सीधा शादी से इनकार नहीं किया, लेकिन लड़की वाले कह रहे हैं कि रस्म में दी जाने वाली चीज पर इतना विवाद, ससुराल जाने पर बेटी के साथ क्या होगा। शिमला में एक डेंटल सर्जन की शादी अम्बाला कैंट निवासी युवती से तय हुई थी। शगुन पैलेस में शादी होनी थी। रात करीब 9 बजे बारात आई। लड़की वालों ने स्वागत किया। बारात पैलेस में खाने का आनंद ले रही थी। वहीं पर वरवधू पक्ष की मिलनी रस्म हो रही थी। रस्म के दौरान दुल्हे के चाचा की मिलनी हुई तो उन्होंने कंबल को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कंबल छोटा होने की बात कही। दुल्हे के परिजनों ने कहा कि मिलनी को लेकर हमने पहले ही लड़की वालों को कुछ हिदायतें दी थी, बस इसी बात पर दोनों पक्षों में तकरार हो गया। दरअसल इसके बाद बारात लौटने की शिकायत लड़की के परिजनों ने पुलिस को दी। कैंट थाना पर भारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों में आपसी बातचीत के आधार पर समझौता करवाया गया। सोनीपत में सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को लगा ली आग, हालत गंभीर। हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शख्स ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई। पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। पुलिस की माने तो आरोपी की पहचान है वो कॉलोनी में रहने वाले अवधेश के तौर पर। उसकी अपनी पत्नी पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला किया था। अवधेश ने संगीता की छाती पर वार किया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौसम की हम अगली खबर लेते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर से नमी मिलने और पंजाब की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण सुबह और शाम को कोहरा छा रहा है। हालांकि दोपहर में खिल रही धूप से लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल रही है। हरियाणा कृषि मौसम विभाग के
अनुसार 20 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरियाणा और नागौर के बाद हथियारबंद बदमाशों ने जयपुर के बैंक में डाली थी डकैती, गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर के करधनी इलाके में 4 फरवरी को शाम करीब 5:30 बजे मिनी बड़ौदा बैंक में डकैती कर 3 लाख रुपए लूटने वाले गैंग का गुरुवार को खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में डकैती की वारदात से पहले इसी गैंग ने हरियाणा में एक मिनी बैंक में डकैती कर करीब 9.25 लाख रुपए लूटे थे। फिर राजस्थान के नागौर जिले में एक पेट्रोल पंप पर डकैती कर लाखों रुपए लूटे थे। इस गिरोह का झोटावाड़ा थाने के कांस्टेबल मालीराम की सूचना पर बुधवार देर रात 200 फीट अजमेर पुलिया के पास पकड़ा गया है। इनमें गैंग का सरगना भी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में सुनारिया जेल हरियाणा में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह 1 अप्रैल 2020 से 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। उसके बाद जेल नहीं लौटा और फरार चल रहा था। प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अंबाला में रात का तापमान 8.5 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। अंबाला का न्यूनतम तापमान देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा। भारतीय मौसम विभाग दिल्ली में हरियाणा के जोनल ऑफिस में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि फरवरी माह में लगातार 9 दिन से गहरा रही धुंध ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 1974 के फरवरी माह में लगातार 7 दिन धुंध गहराई थी। 18-19 फरवरी को भी कुछ इलाकों में गहरी धुंध है वो छा सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, यूथ विंग की प्रधान रेनू राणा इनेलो में हुई शामिल। आम आदमी पार्टी यूथ विंग की नॉर्थ जोन की अध्यक्ष रेनू राणा ने इनेलो का दामन थाम लिया है। अभय चौटाला ने उनका इनेलो में स्वागत किया। कहा कि संघर्ष के दौर में जो युवा साथी इनेलो में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान दिया जाएगा। आम आदमी यूथ विंग की नॉर्थ जोन के अध्यक्ष रेनू राणा सोनीपत से अंबाला तक नॉर्थ जोन जीटी रोड के अध्यक्ष थी। रेनू ने बताया कि उन्होंने सुबह से ही आपसे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष में अभय चौटाला द्वारा जो विधायक पद से इस्तीफा दे बढ़िया काम किया गया, उससे वो प्रभावित हुई है। पूर्व मंत्री जसविंदर संधू के बेटे की इनेलो में घर वापसी, अभय चौटाला ने किया स्वागत। हरियाणा में अभय चौटाला ने अब इनेलो छोड़कर गए नेताओं को वापस जोड़ना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर सिंह संधू के बेटे गगनजोत सिंह संधू की वापसी हो गई है। गगनजोत सिंह संधू ने अपने पिता जसविंदर सिंह संधू के निधन के बाद इनेलो को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन फिर से गगनजोत सिंह संधू ने इनेलो का दामन थाम लिया है। रेंज के अम्बाला यमुनानगर में कुरुक्षेत्र में जहां विकास तेजी से हुआ, वहीं पर इनमें लूट की वारदातें बढ़ गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक तीनों जिलों में साल 2019 व 2020 में 66 लूट हुई, जिनमें से जिला अम्बाला में सबसे ज्यादा 36 लूट के मुकदमे दर्ज हुए, जबकि कुरुक्षेत्र में 16 वारदातें हुई हैं। हालांकि यमुनानगर में भी 12 लूट के मामले दर्ज किए गए हैं, मगर रेंज में 23 मामले अभी भी अनसुलझे हैं, जो पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। बता दें कि एक तरफ तो पुलिस क्राइम पर सिंगजा कसने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों के मुताबिक रेंज के तीनों जिलों में लूट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अम्बाला की अपेक्षा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में लूट की वारदातें कुछ कम हुई हैं, मगर ये दोनों जिले डकैती के मामले में अम्बाला की अपेक्षा आगे हैं। वहीं रेंज के तीनों जिलों में 2019-20 में कुल 25 मामले डकैती के दर्ज किए गए, जबकि 13 मामले अभी भी ऐसे हैं जो अनट्रेस हैं। इन मामलों के कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस से नजरें काफ़ी दूर निकल चुके होंगे और जिन तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है। तो फिलहाल ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बने हैं। जिला में लूट व डकैती की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिन पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही। रेल रोको आंदोलन के बीच हिसार के बरवाला में पहुंचे राकेश टिकैत, सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। बरवाला भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खरक पुनिया गांव में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक किसान के घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने और 3 कानून जब तक वापस नहीं होते, किसान घर पर नहीं लौटेगा। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि रुख अपनाते हुए सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही कि 2 माह में अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान तो फसल काटने के लिए गांव चला जाएगा, परंतु सरकार किसी वहम में न रहे। किसानों को चाहे अपनी खड़ी फसल में आग लगानी पड़े, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़े, वह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान सरकार को एक भी दाना नहीं देंगे, खड़ी फसल में आग लगा देंगे, केवल अपने लिए दाना रखेंगे। इसलिए सरकार को किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। राकेश टिकैत बोले कि 40 लाख ट्रैक्टर पूरे देश में जाएंगे, ये ट्रैक्टर भी वही हैं, किसान भी वही, और फिर किसान दिल्ली जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी, चार्जशीट दायर होने के बाद अब नोटिस जारी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में उन्हें नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस पंचकुला सेक्टर 1 स्थित विशेष ईडी के मामले को देख रही कोर्ट ने जारी किया है। मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र हुड्डा समेत 22 लोगों को नोटिस भेजा गया। इसमें से मामले में सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। बता दें कि अभी हाल ही में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लांट आवंटन मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी चार्जशीट में 4 पूर्व IAS अधिकारियों के नाम भी शामिल है। ये मामला 30 करोड़ रुपए की कीमत के 14 औद्योगिक प्लांटों के आवंटन का है। आरोप है कि 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया था। ईडी ने 12 आरोपियों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लांट अलॉटमेंट स्कीम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उद्योगपति से की लूट। दोस्त की शादी से आ रहा था वापस। पानीपत में लगातार लूट व चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। जहां सेक्टर 29 पुलिस थाने के सामने 100 मीटर की दूरी पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने उद्योगपति से बंदूक की नोक पर क्रेटा कार्रवाई फोन लूट लिया। मामला सेक्टर 29 थाना क्षेत्र का है। विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों ने ससुराल वालों को बताया मौत का जिम्मेवार। झज्जर के गांव डावला में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विवाहिता के आत्महत्या किए जाने के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन मृतका के परिवार वालों ने मौत के लिए उसके ससुराल वालों को जिम्मेवार ठहराया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 मार्च को एलनाबाद में होगी किसानों की महापंचायत। अभय चौटाला का बड़ा बयान। INLD के नेता अभय सिंह चौटाला ने 3 मार्च को एलनाबाद में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौटाला ने तहसीलों शराब व सभी घोटालों को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके चौटाला ने कहा कि किसानों को खत्म करने के लिए लागू किए गए 3 कृषि कानूनों पर आज देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार मौन धारण की बैठी है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। इनको रोकने के लिए सरकार बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कर रही है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के साथ 12 चरण की वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों को मानने के बजाय सरकार उन्हें झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाना चाहती है। हरियाणा के गांव नानुआना में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने जलघर की डिग्गी में कूदकर जीवन समाप्त कर ली। मृतक की पहचान धर्मप्रीत के तौर पर हुई है, जो कि मजदूरी का कार्य करता था और नशा करने का आदी था। उसके परिजनों से नशा करने से रोकते थे। जहां पर गुरुवार शाम को शराब के नशे में घर आया और अपने परिजनों से झगड़ा करने लगा। नाराज होकर घर से चला गया, जहाँ पर उसने गाँव में बने जलघर की डिग्गी में छलांग लगा दी। जब तक लोगों से बचा पाते तब तक उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जाँच में जुटी है। भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। CM खट्टर का बड़ा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवाना जाना चाहिए। साथ ही यदि जीवन का कोई टुकड़ा खाली पड़ा है जमीन का तो उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये आज यहाँ बुलाई हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में दौरान कही है। बैठक में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री और अन्य मंत्री मौजूद रहे। हिसार जिले के गांव मल्लापुर में रहने वाले एवरेस्ट विजेता रोहताश खिलेरी इस बार फिर नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। खिलेरी 21 फरवरी को दिल्ली में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के लिए रवाना होंगे। और इस बार वे अफ्रीका महाद्वीप जहां -40 डिग्री तापमान रहता है वहां पर 24 घंटे रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अजय फिर पहुंचे तिहाड़ जेल। OP चौटाला जाएंगे अगले सप्ताह। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बुधवार को वापस तिहाड़ जेल लौट गए हैं। वहीं इनेलो सुप्रीमो वो पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला अगले सप्ताह तिहाड़ लौटेंगे। बता दें कि JBT भट्टी मामले में दोनों 10 साल की सजा काट रहे हैं। कोरोना की वजह से चौटाला पिता पुत्र का करीब 1 साल जेल से बाहर निकल गया। महामारी के कारण देश भर की जेलों से बड़ी संख्या में कैदियों बंदियों को पैरोल पर फरलों पर बिहार भेजा गया था। जेल प्रशासन के आदेशों पर बुधवार शाम अजय चौटाला ने तिहाड़ में समर्पण कर दिया है। सभी कैदियों में बंदियों के कोरोना टेस्ट के बाद ही जेल में भेजा जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला ने अपने पोतों की शादी समारोह में भी भाग लिया। परिवार व समाज के दूसरे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। वहीं अजय ने जजपा की कई बैठकों में हिस्सा लिया। जेल जाने से पहले बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में जजपा के छात्र संगठन INSO के राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। पटाखे बजाने पर बुलेट का 68,000 का चालान कटा, जब्त भी किया गया। साइलेंसर की मार्फत पटाखे बजा रही 2 बुलेट बाइकों का थाना चीका पुलिस द्वारा 68,000 रुपए का चालान करते हुए दोनों बाइक जब्त कर ली गई हैं। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के आदेशानुसार पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाते निरंतर पैनी नजर रखी जा रही है। जहां पर आसपास क्षेत्र से 2 अलग अलग मामलों में 2 बुलेट बाइक चालकों को काबू कर लिया गया है। CM मनोहर लाल बोले, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खाली जमीन की जानकारी भी दे
किसान। मुख्यमंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान द्वारा हर एकड़ में बोई गई फसल का विवरण दर्ज करवा की बात कही है। साथ ही यदि जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली पड़ा है तो उसकी भी जानकारी अब देनी होगी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किसानों को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखिएगा। क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन अब सही दिशा में जा रहा है? अब क्या मानते हैं, किसान आंदोलन में ट्रेन रोको का अभियान कितना कामयाब रहा? क्या वाकई ही सरकार इस पर गौर करेगी, दबाव में आएगी? इन तमाम बातों पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखिएगा। आपसे प्यारी सी गुजारिश, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, अपना कमेंट जरूर रखा करें और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे।